गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर का नेम था हमारा प्लांट्स। इसमें हम अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने अपने कुछ टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले फूड स्टोरेज के लिए, तो फूड स्टोरेज के लिए क्या होता है, सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। जो कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो मॉडिफाई करती हैं खुद को, किसके लिए, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने के लिए। सच स्टेम्स आर थिक एंड फ्लैसी, और ये स्टेम कैसी होती हैं, बहुत मोटी और फ्लैसी होती हैं। द पोटैटो ट्यूबर हैज स्मॉल डिप्रेशंस ऑन इट कॉल्ड द आइस। जो पोटैटो ट्यूबर्स होती हैं उसमें कुछ स्मॉल डिप्रेशन टाइप के होते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम आइस कहते हैं। व्हेन प्लांट इनटू द सॉइल, जब प्लांटेड करते हैं सॉइल में उसको हम, द बड गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। जो बड होती है वह एक न्यू प्लांट को ग्रो करती है। ऑनियन इज एग्जाम्पल ऑफ अ पल्प एंड जिंजर इज एग्जाम्पल ऑफ अ राइजोम। जो ऑनियन है वह एक बल्ब का एग्जाम्पल है, जबकि जो जिंजर है वह एक राइजोम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टेम मॉडिफिकेशन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किस तरीके से होता है, सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद को मॉडिफाई करते हैं उनकी स्टेम को न्यू प्लांट्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए। स्टेम ऑफ प्लांट्स of some plants that creeps on the ground or on water are called रूनट्स और स्टोलोन्स। जो स्टेम होती हैं कुछ प्लांट्स की जो क्रीप्स होती हैं ग्राउंड में और वाटर में, उनको हम रूनट्स या फिर स्टोलोन्स कहते हैं। दिस यूनिट्स ग्रो रूट फ्रॉम द नोट्स। जो रूनट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं रूट्स को फ्रॉम द नोट्स से। द नोट्स ऑल्सो गिव राइज टू सूट्स। जो नोट्स होते हैं वह बाहर निकालते हैं किसको, सूट्स को। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर, इनकी कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल हैं ग्रासेस, पिस्टिया एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन। सम प्लांट्स हैव थ्रोन्स विच आर एक्चुअली द मॉडिफाइड स्टेम और अ ब्रांच। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें थ्रोन्स रहते हैं, कांटे रहते हैं, विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम। भाई क्या होते हैं, स्टेम का मॉडिफाई रूप होता है या फिर ब्रांच का मॉडिफाई रूप होता है। दीज थ्रोन प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द बीइंग ईट। जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है, उन वो कांटे होते हैं उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जैसे कि वर्गिन, विलिया और एक्सिया एक्सेट्रा। सपोर्ट के लिए भी मॉडिफाई करती हैं स्टेम को, जैसे कि प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन। जो ग्रेप वाइन का प्लांट होता है या फिर बिटर गॉड का प्लांट होता है वीक स्टेम। इनकी वीक स्टेम होती हैं। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। वे खुद से स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकती हैं। सच स्टेम्स टेक सपोर्ट ऑफ वॉल्स और अदर स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, ट्रीज, वायर मैस और लैम्प पोस्ट टू ग्रो स्ट्रेट। इन स्टेम्स के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि या किसी दीवार की या कोई स्ट्रॉन्ग प्लांट की या कोई ट्री की या वायर मैस की या लैम्प पोस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्ट्रेट ग्रो करने के लिए। सच प्लांट्स कैन बी क्रीपर्स और क्लैम्बर्स। और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स और क्लैम्बर्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीव्स, पत्तियाँ। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं वह ग्रीन कलर की होती हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन साइज एंड शेप। जो लीव्स होती हैं डिफरेंट पार्ट की बस साइज और शेप में डिफरेंट होती हैं। अ लीव हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। एक लीव के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दे आर, जैसे कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्टेम हो गई, ये नोड हो गया, ये पेटियोल हो गया, ये मिडरिब हो गई, लीफ मार्जिन हो गया, लीफ एपेक्स हो गया, ये वीनस हो गई, ये लेमिना हो गया। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक लीफ का हमें। इसके बाद हमारे कुछ इसके मेन पार्ट हैं, जैसे पेटियोल। इट इज़ अ स्टॉक ऑफ द लीफ। यह स्टॉक होती है कोई भी लीफ की, विच में नॉट बी प्रेजेंट इन सम लीव्स। जो कुछ लीव्स में प्रेजेंट नहीं होती है। इट अटैच द लीफ ऑफ टू द ब्रांच। यह अटैच करके रखती है किसी भी लीफ को उसकी ब्रांच से या उसकी शाखा से। लेमिना क्या होती है, इट इज़ द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। यह फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है कोई भी लीफ का। वीन्स आर द थिन
लाइंस दैट फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द लेमिना। वीन्स क्या होती हैं? थिन लाइंस होती हैं जो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं लेमिना में। द अरेंजमेंट ऑफ बीन्स, जो बीन्स का अरेंजमेंट होता है ऑन द लेमिना पे ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड वेनिशन, उसको हम वेनिशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनिशन, ये टू टाइप का होता है, रेक्टिकुलेट वेनिशन और पैरेलल वेनिशन। रेटिकुलेट वेनिशन क्या होता है? द नेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ बीन्स इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनिशन। जो नेट लाइक अरेंजमेंट होता है बीन का, उसको हम रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं। सच लीव्स हैव ब्रॉड एंड इरेगुलर लेमिना, इन लीव्स का कैसा ब्रॉड और इरेगुलर लेमिना होता है? विद अ पेटियोल, पेटियोल के साथ। एग्जाम्पल है मैंगो लीफ, हिबिस्कस लीव्स। सेकेंड है हमारा पैरेलल वेनिशन। द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द बीन्स इज कॉल्ड पैरेलल वेनिशन। जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है बीन्स का, उनको हम पैरेलल वेनिशन कहते हैं। सच लीव्स हैव स्मूथ एंड लीनियर लेमिना बट डू नॉट पोसेस पेटियोल। जो ऐसी लीव्स होती हैं ये स्मूथ और लीनियर लेमिना होता है, लेकिन यह इनके पास पेटियोल नहीं होता है। एग्जाम्पल है ग्रासेस, लीव्स ऑफ राइस प्लांट्स, लीव्स ऑफ व्हीट प्लांट एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन है द लीफ प्रिपेयर फूड एंड स्टोर दैम एज स्टार्च। जो लीव्स होती हैं वह फूड को प्रिपेयर करती हैं या फूड को बनाती हैं और उसको स्टोर करती हैं स्टार्च के रूप में या फिर मंडे के रूप में उसको स्टोर करके रखती हैं। स्टोमच आर प्रेजेंट इन द लीफ विच हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। जो स्टोमेटा होता है वह लीव्स में प्रेजेंट रहता है, वह प्लांट की हेल्प करता है ब्रीथ करने के लिए, उसको सांस लेने के लिए। प्लांट्स गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू देयर स्टोमेटा। जो प्लांट्स होता है उसमें एक्सेस वाटर होता है थ्रू देयर स्टोमेटा से। दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जहाँ से वह स्टोमेटा की हेल्प से जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालता है, और उसके इस बाहर निकालने की प्रोसेस को वाटर के हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फोर्थ है हमारा फंक्शन लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स अंडर गो चेंजेस इनटू डिस्टिंक्ट फॉर्म। जो लीव्स होती हैं बहुत सारे प्लांट्स की, वह उनमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं, डिस्टिंक्ट फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ये कुछ फंक्शन थे किसी भी लीफ के। थैंक यू।